नमस्कार दोस्तों। लगता है दो देशों के युद्ध ने विश्व युद्ध का आकार लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका के दो दुश्मन रूस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि अमेरिका को लगता है कि अब उत्तर कोरिया रूस को चोरी चुपके गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। ऐसा करके वह यूक्रेन के साथ जारी जंग में अपने सहयोगी रूस को मदद दे रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिका ने दी है और दूसरी तरफ अमेरिका इस खेप की बारे में जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन 8 महीने से भी ज़्यादा वक्त से जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन इस युद्ध में लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है और दूसरी तरफ रूस अब भी ताकतवर सेना के सामने टिका हुआ है। जहां यूक्रेन और रूस के खिलाफ उसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये देश यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिनकी मदद से वह रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसी बीच रूस को लेकर ये खबर बाहर आ रही है कि उसके पास हथियारों की कमी पड़ गई है, जिसके चलते वह अब दूसरे देशों की मदद ले रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इस युद्ध में दुनिया को अलग अलग खेमों में बांटना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोप है, वहीं अब रूस की तरफ से देखें तो उसके साथ उत्तर कोरिया, ईरान, चीन। मोटा मोटी बात करें तो अमेरिका के वह सारे दुश्मन जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, वह अब सब के सब देश रूस के पीछे खड़े होने शुरू हो गए हैं। अगर अमेरिका को लग रहा है कि वह यूक्रेन को आगे करके पूरे के पूरे यूरोप के साथ अमेरिका के हथियारों की मदद से रूस को बर्बाद कर देगा, तो याद रखना ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि रूस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। उसने भी ओपेक ग्रुप को इकट्ठा कर लिया है और यह भी कोई बड़ी साजिश का ही परिणाम है कि ओपेक देशों ने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया है, ताकि दुनिया में ऑयल की दाम बढ़ाए जा सके। अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ऑयल वर्ल्ड के पास खुद का ऑयल है, उसे एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं। वहीं दूसरी तरफ रशिया भी खुद का एनर्जी सेक्टर संभाले हुए है, लेकिन अगर दिक्कत होगी तो यूरोप और अमेरिका और हमारे जैसे एशियन देशों को होगी, जिनके पास कोई भी ऑयल रिजर्व्स या एनर्जी रिजर्व्स नहीं है। लेकिन अगर इस युद्ध में रशिया को नुकसान हो रहा है तो एनर्जी के मामले में यूरोप और अमेरिका को भी यह दंड भुगतना पड़ रहा है। अगर कल को युद्ध बड़ा रूप ले लेता है तो इसमें कोई शक नहीं कि बर्बादी होना तय है, क्योंकि हाल में ही ईरान के ड्रोन का मामला काफ़ी चर्चा में रहा। वहीं अब खबर आ रही है कि रूस इस युद्ध में उत्तर कोरिया की मदद ले रहा है। अमेरिका ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया बड़ी संख्या में तोप के गोलों की आपूर्ति रूस को कर रहा है, जिससे उसे यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद मिले। साथ ही उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों के चलते खबरों में बना हुआ है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया करीब 70 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने 23 मिसाइल दागी हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। इनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के जल क्षेत्र के पास जाकर गिरी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के लगातार होते मिसाइल परीक्षणों को देखते हुए जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी 3 मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल दागी जो जापान के ऊपर से होकर गुजरी। उत्तर कोरिया का कहना है कि वह मिसाइल दागकर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के चेतावनी देना चाहता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों ही देश काफ़ी समय से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसे उत्तर कोरिया खुद पर होने वाले हमले का युद्ध अभ्यास समझता है। अमेरिका ने हालांकि कहा है कि उत्तर कोरिया के प्रति उसका कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है और उसने उत्तर दिया कि परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दे रहा है। अमेरिका देखे तो अमेरिका इस बात से भी चिंतित है कि ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइलें पहले ही रूस को भेजी जा रही हैं और जंग के 8 महीने बाद रूस ने यूक्रेन पर ईरानी हथियारों से हमला करना शुरू भी कर दिया है। साथ ही ईरानी सैनिकों को रूसी बलों की मदद के लिए क्रीमिया भेजा जा रहा है, जो रूसी सैनिकों को ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस जोरों शोरों से चल रही विश्व युद्ध की तैयारी को लेकर? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।